हेलो फ्रेंड, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे कि पिछले वाले टॉपिक इट मींस एक्सरसाइज 1B जो था, इसके कंपेयर में वो थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है और आई थिंक हाफ एन आवर के क्लास में ये टोटल क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, मीन्स आप अपना सपोर्ट थोड़ा सा दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड देन आफ्टर एक्सप्रेस ईच इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो जो नंबर दिया गया है जैसे कि 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर दिया गया, तो सबसे पहले बिना डिवाइड किए हुए ये बतलाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या कंडीशन होता है ये थोड़ा आप समझ लीजिए। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर जब भी आपसे बोले तो आपको ये बस ध्यान देना है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर जो भी रेशनल नंबर दिया गया, तो जाहिर सी बात है जो रेशनल नंबर दिया गया होगा वो p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर p पर फोकस नहीं करना है, q पर फोकस करना है। अगर q का मल्टीपल्स कहें या फिर फैक्टर कहें, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो तब ये टर्मिनेटिंग होगा। या फिर आप सिंपल सा दूसरे लैंग्वेज में समझिए कि q का अगर फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइज करें q को, तो q का फैक्टर या तो 2 हो, ठीक है, q का फैक्टर या तो 5 हो या q का फैक्टर 2 एंड 5 बोथ हो। ठीक है, मतलब ये तीन कंडीशन। तो यहां पर मैं ये लिख दिया हूं कि 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा तब उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। अदरवाइज ये दोनों को छोड़ करके कोई अदर नंबर आएगा फैक्टर के फॉर्म में तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 का क्यूब है और 5 का स्क्वायर है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके बाद हमें इसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी लिखना है। ठीक है, तो 23 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना 25, तो 8 और 25 कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 200, तो हम इसको देखिए सिंपल सा डिवाइड करने का प्रयास करना है। 23/2 इंटू 1/100 भी तो लिख सकते हैं ना। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा 11.5। ठीक है, 11.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करें तो 0.115 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड नंबर में दिया गया है क्या 24/125। तो जाहिर सी बात है 125 को आप फैक्टराइज कर लेना, तो 5 ये 25 फिर ये 5 फिर ये 5 और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। 5 का क्यूब तो हम आपको क्या बताएं, या तो 2 फैक्टर हो या तो 5 फैक्टर हो या दोनों फैक्टर हो। ठीक है, या फिर आप इसको अगर मैं ये बताया कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है इस फॉर्म में भी ये है। कैसे, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 का क्यूब, क्योंकि 2 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो जाहिर सी बात है जो फॉर्म हमें चाहिए वो है, इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। और टर्मिनेटिंग के बाद फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, सिंपल सा आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड आपको जाहिर सी बात है 125 डिवाइडेड बाई 24 करिए, या फिर दूसरा तरीका भी आपके पास है। ठीक है, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो नीचे में जो डेनोमिनेटर होगा वो जीरो के मतलब जीरो के टर्म में आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा मैं आपको बतला रहा हूं। ठीक है,
24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 8, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है 3 एंड 192। अब इसको आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो जाहिर सी बात, देखिए यहाँ पर अगर 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे मन में ये आ रहा होगा कि क्यों करेंगे भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका अगर मन है तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको जीरो के मतलब फॉर्म में ला सके नीचे में, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, जैसे कि आप 7-8 में वुल्गर फ्रैक्शन वगैरह पढ़े थे, तो मतलब उसको हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 0.192 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया है 171 डिवाइडेड बाई 800, तो जाहिर सी बात है 800 को फैक्टराइज आप कर लीजिए ना पहले, तो 800 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 400, फिर 2 से अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 200, फिर 2 से अगर करें तो 100, फिर 2 से सॉल्व करें तो 50, फिर 2 से करें तो 25, और 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, ये हम लिख सकते हैं 5 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ओके। तो ये तो जो फॉर्म हमें चाहिए था वो तो मिल गया ना, मतलब कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं 171 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1/100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जाहिर सी बात है, जैसे अब सिंपल सा सॉल्यूशन हमको करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स में 16, 1 11, तो 1 टाइम्स में 3 बच गया ना, रेस्ट हमारा कितना, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। तो 3 टाइम्स में 24, 6 रेस्ट बचा, ठीक है, 6 रेस्ट बचा, तो 7 टाइम्स में एंड देन आफ्टर 5 टाइम्स में, ठीक है। और इसको हम 100 से करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 0.21375। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चंस, इट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 बाई कितना है, 15 बाई 1600 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर में दिया गया है 15 बाई 1600, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है इसका डबल है ना, तो आप यहाँ पे सिंपल सा डिवाइड उतना करने से बढ़िया है कि आप 2 टू दी पावर 5 था तो यहाँ 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व, देखिए ये तो टर्मिनेटिंग होगा ना, क्योंकि जो फॉर्म हमें चाहिए था वो फॉर्म है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बाई 1600 को 1600 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 बाई 16 इंटू 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 9.97, ठीक है, 9375, ठीक है, 0.9375 डिवाइडेड बाई 100, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.9375। देखिए आप लोग खुद से डिवाइड ये कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस समझाना यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 70/320 है। आप जाहिर सी बात है इसको फैक्टराइज करिए पहले, 320 को मैं यहाँ फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 160, फिर 2 से अगर करें तो 80, फिर 2 से करें तो 40, फिर 2 से सॉल्व करें तो 20, ठीक है। अब नीचे वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं पूरा, ठीक है। तो ये अगर आगे फर्दर आगे की ओर बढ़े तो 10 2 एंड देन आफ्टर 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 17/336, 2 टू दी पावर 6 इंटू 5। तो जाहिर सी बात है जो फॉर्म चाहिए था वो है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग होने के बाद इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास, 0.053125, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, तो 19/3125, तो इसको फैक्टराइज हम लोग कर लेते हैं। 3125 को फैक्टराइज करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 से पहले करते हैं ना, 6 2 6 2 5, फिर 5 से अगर सॉल्व करेंगे तो 1 2 5, ठीक है, 1 2 5, फिर 5 से अगर करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एंड देन आफ्टर 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 19 डिवाइडेड बाई 325, इट मीन्स 5 का
5 का पावर 5, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 19 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0, क्योंकि 2 टू द पावर 0 या फिर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यही ना, नंबर यही है। हाँ ठीक है, तो अब इसके बाद अगर इसको आप डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 0.608। ठीक है, 0.00608। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में भी कुछ इसी तरह का काम हमें करना है। ठीक है, हालांकि उसमें डिवाइड हमें नहीं करना है। सेकंड नंबर में दिया गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा आप पहले समझिए। यहाँ पे 1 नंबर हम अगर क्वेश्चन ले लें तो 1 नंबर में है 11/2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फाइंड आउट करना है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, और दूसरा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, रिपीटिंग डेसिमल हो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग हो, तो जाहिर सी बात है रिपीटिंग अगर p/q के फॉर्म में है तो वो तो रिपीटिंग होगा ही ना। अगर वो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है और p/q के फॉर्म में है, तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो जाहिर सी बात है रिपीटिंग होगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में दिया गया तो वो रेशनल नंबर, आप पढ़े हैं कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, जहां पर ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो ये रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, पावर यहाँ 5 अगर आता तब तो टर्मिनेट करता, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये जाहिर सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट मीन सेकंड नंबर है 73 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 3 का क्यूब है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आप एक सिंपल सा ये देखिए ना कि ये 3 इसमें ऐड हो गया। विदाउट एक्चुअल डिवीजन में हम लोग क्या देखे थे कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n अगर रहे तब तो वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट करेगा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जाहिर सी बात है p/q के फॉर्म में है तो ये रिपीटिंग तो होना ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में भी वही दिया गया 129 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम 4 नंबर देखें तो 9/35 है, तो 9/35 अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो 7 इंटू 5 आएगा। तो 5 तो ठीक है, लेकिन 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर दिया गया 77/210, तो हमको यहाँ फैक्टराइज करना है 210 को। ठीक है, 210 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 210 को अगर फैक्टराइज करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 105। ठीक है, फिर अगर हम 5 से इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, फिर 7 से करें तो 3। ठीक है, पहले भी आप 3 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए, तो ये 5 इंटू ये 3 और 7 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि 2 और 5 अगर रहता तब तो टर्मिनेट कर जाता, लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, और आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज मैसेज करें, कमेंट्स करें। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं। ओके, और प्लीज आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे एक सपोर्ट आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर जो है वो 32/147 है, ठीक है। तो 32/147, तो 147 को हम फैक्टराइज करेंगे 7 से, तो ये 21, फिर 7 से ये 3 और 3 से फिर 1, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर इंटू 3। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर 29/343, और 343 क्या है, 7 का क्यूब है। तो 29/7 का क्यूब हम लिखेंगे तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में दिया गया है क्या, 64/455, ठीक है। तो 64 अच्छा 455 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 5 से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 91, ठीक है। फिर इसको हम 7 से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 से अगर सॉल्व करें तो 1 और ये कितना हो जाएगा 3, फिर 13 से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13। तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जा रहा है, मीन्स क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है, रिपीटिंग होगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इट मींस 3 नंबर में, जिसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर कहें कि टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग डेसिमल्स दिए गए हैं जिसको हमें p/q के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो 3 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, 0.8 और इस पर रेकरिंग है, ठीक है। इसको हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्रेशन, देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे और इसको क्या लिखेंगे 0.888 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ बार अगर लगा है, रेकरिंग का सिंबल लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जितना बार आपको मन है उतना बार ये 8 लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा आपको करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं और इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 10x = 8.888 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, डेसिमल के बाद यहाँ पर तो 3 डिजिट था और 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1 डिजिट इधर आ गया, तो बचा 2 ही डिजिट ना। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी भी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ था। रेकरिंग का मतलब इनफाइनाइट तक, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम एक और उसमें से इन्वॉल्व कर लिए और यहाँ 888 कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। देखिए ये जो 10 से मल्टीप्लीकेशन है, ये 10 से मल्टीप्लीकेशन तब तक करते रहेंगे जब तक डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो सेम ना आ जाए। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 888 और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 888। तो करेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देयरफॉर 10x - x = 8.888 डॉट 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 -0.888, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 और इधर 9x, इट मींस x का वैल्यू क्या आ गया, 8/9 आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए सिंपल फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे, ज्यादा एकदम डिटेल में एकदम वे ऑफ सॉल्यूशंस पर भी फोकस नहीं करेंगे, बस हमको बेसिक सा समझ आना चाहिए, क्योंकि आपको एकदम फुल स्टेटमेंट के लिए आपके पास बुक्स हैं, ठीक है। 2.4 और यहाँ पर ये 4 पर रेकरिंग है, तो हम इसको फिर से वही x = 2.444 डॉट डॉट डॉट, इसको पहला इक्वेशन और इस पहले इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है 10 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में, तो ये 10x = 24.444 डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए डेसिमल के बाद वाले एक्सप्रेशन दोनों में इक्वल आ गए हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 - 1, और अगर ऐसा करते हैं तो 10x - x = 24.444 डॉट 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 -2.444 डॉट डॉट डॉट,
ठीक है। और यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल टू कितना 22, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 22/9। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आई थिंक आपका टाइम भी होने वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड इसको कर देंगे। ठीक है, मतलब ये वीडियो में टोटल कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.24। ठीक है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो 0.24 से रिलेटेड है। तो इसको फिर से वही x इज इक्वल टू 0.242424 डॉट डॉट डॉट, इसको पहला इक्वेशन और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x इज इक्वल टू 2.42424 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए तो आप डेसिमल के बाद हमारा सेम नंबर नहीं ना आया है, तो अभी फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 24.242424 डॉट डॉट डॉट, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्यों ना डायरेक्ट हम 100 से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 से भी डायरेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक सा वे आपको समझा रहा हूँ कि 10 से आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो ये थिंकिंग आपको नहीं करना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक ही बार में कितना से सॉल्व करें कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो 10 से अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद ये सेम और ये सेम, मतलब कि इक्वेशन नंबर 3 में से अगर हम 1 को माइनस कर दे तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 24.242424 डॉट 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 माइनस 0.242424। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 24x इज इक्वल टू 24/99। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। और 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 8/33 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मींस 4 नंबर इसका देखते हैं। टोटल नंबर इसमें अभी क्वेश्चंस जो है वो 6 हैं, हम लोग 4 पे आ चुके हैं, मतलब कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 4 नंबर पे जो है दिया गया वो क्या है 0.12 और 12 पर यहाँ बार लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे 0.1222 डॉट डॉट डॉट, ये पहला इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.2222। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। देखिए अभी भी डेसिमल के बाद यहाँ पे 1222 था और यहाँ पे 0.222 है, तो ये भी अपना काम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100x इज इक्वल टू 12.2222 और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखिए तो थर्ड और सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद का एक्सप्रेशन सेम है, तो आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस 2, देखिए आपको बस ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद वाला एक्सप्रेशन कब इक्वल हो जाए। जब भी इक्वल हो जाए वहीं से आप दो इक्वेशन जिन दो में इक्वल हो उन दोनों को माइनस कर दीजिए, मतलब बड़ा वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 10x माइनस 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 12.2222 डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट आप लगाना भूलिएगा मत। ठीक है, 3 डॉट। ठीक है, माइनस 1.222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आया 90x और 11 x इज इक्वल टू 11/90। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 5 नंबर और 5 नंबर में है 2.24 और ये 4 पर बार है। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2.2444 डॉट डॉट डॉट, ये पहला इक्वेशन, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 22.444 डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड इक्वेशन। फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद वाला एक्सप्रेशन हमारे सेम नहीं आया है, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 224.444 और ये सेकंड और थर्ड वाले इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद 444 और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 444 है। मतलब कि आपको क्या करना है इक्वेशन 3 माइनस 2, ठीक है, और 3 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 224 माइनस 224.444 डॉट 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 माइनस 22.444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 202x इज इक्वल टू 202 डिवाइडेड बाई 90, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 101 डिवाइडेड बाई 44।
आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप पॉज करके भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, और समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक तो एक बनता है, और अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है मेरे में तो आप प्लीज सजेशन दें, प्लीज कमेंट करें, उस पर मैं फोकस करूंगा और उसको इम्प्रूव करने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 6 नंबर है। 6 नंबर में दिया गया 0.365 और ये तीनों पर बार है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.365 365 365, ये डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप 3 बार 10 10 10 से करें, दोनों कंडीशन में, क्योंकि ये तीनों डिजिट हमारे दाहिने साइड में आना चाहिए, मतलब डेसिमल के पहले आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं। 1000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 365, 3 डिजिट इधर आएगा, ठीक है, 0.365 365 365 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 100x में से अगर x को माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 365.365 365 डॉट 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 माइनस 0.365 365 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 999x इज इक्वल टू 365, x इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाई 999, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।